नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जो कहता है हियर द अदर साइड एज वेल। मतलब कि आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना है। पहले पक्ष को तो आपने सुना, लेकिन दूसरा पक्ष का क्या वर्जन है, दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है उस केस में, उसको भी सुनो और फिर फैसला करो। लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में आए ही ना तो कैसे केस की सुनवाई हो। जब आप सिविल केस फाइल करते हैं तो पहली प्रॉब्लम आती है कि अपोजिट पार्टी को कोर्ट में कैसे बुलाया जाए, क्योंकि अपोजिट पार्टी को जब समन्स कोर्ट इशू करती है तो वो उन समन्स को लेने से मना कर देती है या नए नए ट्रिक्स अपनाती है ताकि उन समन्स को वो ना ले, वो जो है उस समन्स को अवॉइड करे। जब समन्स की सर्विस नहीं होती है तो केस आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि अपोजिट पार्टी आती नहीं है और केस आगे बढ़ता नहीं है। यहाँ पर जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया हुआ है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और काफ़ी समय जो है अपोजिट पार्टी को, इसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, उसको बुलाने में ही काफ़ी समय खर्च हो जाता है। तो अब बेसिकली कैसे हम अपोजिट पार्टी को बुलाएं, या अगर वो नहीं आती है तो कैसे हम बिना उसके आए ही अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को बिना सुने ही कैसे आपको सिर्फ सुनकर केस को जो है ख़त्म करती है और उसमें जजमेंट पास करती है। तो कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या है इसका प्रोसीजर, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि जब हम कोई सिविल केस फाइल करते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है, पहला स्टेप क्या होता है। जैसे ही सिविल केस फाइल होता है तो कोर्ट अपोजिट पार्टी को, जिसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, उसको समन्स इशू करती है। समन्स का मतलब क्या होता है? समन्स का मतलब है कि अपोजिट पार्टी को एक नोटिस इशू होता है कि आपके खिलाफ एक सिविल केस फाइल हुआ है, आप आकर उसमें अपना पक्ष रखिए। अपोजिट पार्टी को पता होता है कि उसके खिलाफ केस फाइल है तो वो उस केस में आने से बचती है, कोर्ट में आने से बचती है और नए नए टेक्निक लगाती है कि कैसे उसको सर्विस ना हो समन्स की। समन्स की सर्विस नहीं होगी तो उसको समन्स नहीं मिलेगा, तो उसके पास एक एक्सक्यूज़ होगा कि भाई मुझको तो कुछ मिला ही नहीं, समन्स मिला ही नहीं, तो मैं कैसे आऊँ। तो वो क्या करती है, अपने एड्रेसेस चेंज कर लेती है या फिर कोई दूसरा तरीका वो अपनाती है जिससे उसको समन्स की सर्विस ना हो। तो इस तरह से बेसिकली वो समन्स एक्सेप्ट नहीं करती और कोर्ट में नहीं आती है। तो पहला जो स्टेप है समन्स की सर्विस होना, जो नहीं होता है। और जब समन्स की सर्विस ही नहीं होगी तो फिर केस आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अब अपोजिट पार्टी आ ही नहीं रही है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इसके लिए हमारे कानून में प्रोविज़न है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग क्या होता है? इसमें कोर्ट अपोजिट पार्टी को नहीं सुनती है क्योंकि वो आ ही नहीं रही है, तो सिर्फ उसी पार्टी को जो कोर्ट में गई है उसको सुनकर फिर वो फैसला करती है। अगर उस केस में जो एविडेंसेस हैं जो वो पार्टी दे रही है, अगर वो उसके फेवर में है तो कोर्ट जो है उसके फेवर में फैसला सुना देती है। अगर आपके केस में भी अपोजिट पार्टी को सर्विस नहीं हो रही है समन्स की और अपोजिट पार्टी केस में नहीं आ रही है, तो फिर आपको कैसे केस को आगे बढ़ाना है, कैसे आपको एक्स पार्टी अपने केस को लेकर आगे बढ़ना है, उसका तरीका आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जब आप केस फाइल करते हैं तो कोर्ट अपनी तरफ से अपोजिट पार्टी को समन्स भेजती है, लेकिन कोर्ट को तो नहीं पता है ना कि अपोजिट पार्टी कहाँ रह रही है। हो सकता है कि आपने जो एड्रेस दिया है उस पर अब अपोजिट पार्टी नहीं रहती है। अपोजिट पार्टी ने समन्स को अवॉइड करने के लिए क्या पता अपना एड्रेस चेंज कर दिया हो, दूसरी जगह रहती हो, लेकिन आपको पता है कि वो दूसरी जगह कहाँ पर रहती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अब क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 2 या 3 बार कोर्ट से ही समन्स उस व्यक्ति को भिजवाइए, डिफेंडेंट को भिजवाइए। 2 या 3 बार कोर्ट के माध्यम से समन भेजने के बाद भी अगर वह व्यक्ति उस समन्स को नहीं ले रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो फिर आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी है सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 5 रूल 9A में। उस एप्लीकेशन में आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दस्ती समन दिया जाए। अभी दस्ती समन क्या होता है? दस्ती समन बेसिकली कोर्ट प्लेंटिफ को देती है। अब मतलब कि जो उसकी सर्विस है वो प्लेंटिफ खुद करवाएगा डिफेंडेंट को, जो दूसरी पार्टी है उसको प्लेंटिफ खुद करवाएगा उसकी सर्विस। यहाँ पर दस्ती समन लेने के बाद आप कोर्ट के किसी एक बंदे को लेते हैं, कोर्ट अपॉइंट करता है कि भाई आप इस बंदे को ले जा सकते हैं साथ में। फिर आप उस बंदे को साथ में ले जाकर अपने खर्चे से, जो उसका आने जाने का खर्चा होगा वो आपको वहन करना पड़ेगा, उसको साथ में ले जाकर डिफेंडेंट को आप सर्विस करवा सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप दस्ती समन के माध्यम से उसको सर्विस करवा सकते हैं, और जैसे ही सर्विस होगी तो फिर अब डिफेंडेंट जो है कोर्ट में आने के लिए बाध्य हो जाएगा।
अगर वो फिर भी नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कोर्ट से रिक्वेस्ट करके चलवा सकते हैं और फिर कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सर्विस हो गई है और फिर भी वो नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सपोज करो कि आपको भी नहीं पता है कि डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है, तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन है ऑर्डर 5 रूल 20 में। अब आपको ऑर्डर 5 रूल 20 की एक एप्लीकेशन लगानी है और इस एप्लीकेशन में आपको कोर्ट से रिक्वेस्ट करना है कि जो वो समन है जो डिफेंडेंट को भेजा जा रहा है उसका पब्लिकेशन करवाया जाए। तो अब यहाँ पर कोर्ट बेसिकली क्या करती है कि जिस एरिया में वो डिफेंडेंट रहता है उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में उस समन का पब्लिकेशन करवाती है, और जब उस समन का न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो जाता है तो फिर इसके बाद कोर्ट मान लेती है कि जो समन है उसका सर्विस डिफेंडेंट को हो चुका है और डिफेंडेंट को पता है कि उसके खिलाफ एक केस फाइल किया गया है। और फिर इसके बाद भी अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से ये दो तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन दो एप्लीकेशंस के माध्यम से आप अपोजिट पार्टी को कोर्ट में बुला सकते हैं, और अगर इसके बाद भी अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है तो आपका केस जो है एक्स पार्टी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो आपके एविडेंसेस हैं कोर्ट उसको सुनती है, और अगर एविडेंसेस आपके फेवर में है तो कोर्ट आपके फेवर में एक्स पार्टी डिसीजन देती है, मतलब कि एक्स पार्टी जजमेंट आ जाता है आपके फेवर में। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि अगर अपोजिट पार्टी आपके केस में नहीं आ रही है तो कैसे उसको सर्विस करवाना है, और सर्विस होने के बावजूद अगर वो नहीं आती है तो कैसे आपको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाकर अपने केस में फैसला लेना है अपने फेवर में। सो आई होप आपको पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।